कर देंगे तो दिल टूटना भी बंद हो जाएगा। जब हम संसार से लगन लगाते, उनसे दिल लगाते, तो एक दिन हमारे परिजन हमारा दिल तोड़ देते हैं, लेकिन जब हम भगवान से दिल लगा लेते हैं तो सबका ध्यान रखता है, सब पर कृपा करता है। इसलिए मैया उसका तीव्र भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की आराधना की जाए तो जीवन के सारे दुखों से हमको मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही अपनी माँ को समझाया तो मैया ने संकीर्तन शुरू कर दिया भगवान का, और नाचते नाचते केवल शरीर से पसीना नहीं निकला, बल्कि पूरा का पूरा शरीर ही पानी बन गया। और वो पानी नदी के रूप में परिणत होकर के सिद्धिदा नाम की नदी बनी, जो जाकर के सागर में मिल गई। आगे आगे माँ देवभूति नदी बनकर चल रही है, और पीछे पीछे बेटा चल रहा है अपने माँ का अनुकरण करते हुए। जिस स्थान पर वो सागर में जाकर के मिली है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। और वहीं बैठ करके कपिल देव जी ने साधना आरंभ की, और वो भी भगवत प्राप्ति की। कपिल देव जी के उपदेश के माध्यम से देवभूति का उद्धार हुआ, देवभूति के ऊपर कृपा हुई। आगे भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की अंतर्गत दक्ष प्रजापति की बेटी सती की चर्चा आती है, जो भगवान भोले शंकर से ब्याही। और दक्ष प्रजापति और भोले शंकर का परस्पर मनोमालिन्य हुआ, इसलिए उन्होंने अपने यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। सती अपने पिता से इसका कारण पूछने के लिए गई, तो पिता ने थोड़ा सा संवाद ठीक नहीं किया, तो सती ने अपने पति के सम्मान के लिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देह त्याग दी। बाद में भोले शंकर ने वीरभद्र नाम के अपने विशेष सेवक को भेजा और यज्ञ विध्वंस करा दिया। समस्त देवताओं की प्रार्थना पर आशुतोष शिव ने पुनः दक्ष प्रजापति के सिर को बकरे के सिर में लगा करके उस धड़ को पुनर्जीवित कर दिया। यज्ञ को सुचारू संपन्न कराया। आगे इसी स्कंद में ध्रुव जी महाराज का प्यारा चरित्र आता है, जिसमें अपनी माँ से प्रेरणा प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज केवल 6 माह में ही साधना करके भगवान श्री हरि को प्राप्त किए। ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के अंग नाम के राजा हुए, और इसी वंश परंपरा में वेन नाम के राजा हुए, जो बड़े क्रूर कर्मा थे। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि धरती पर राजा के शरीर में ही सारे देवता हैं, इसलिए मेरा ही नाम जप करो, मेरी ही पूजा करो, मेरे लिए ही आहुति प्रदान करो। तो एक बार ऋषियों मुनियों ने उस वेन को समझाया कि वेन, भगवान का अपना स्थान है, राजा का अपना स्थान है, लेकिन वेन तो उन ऋषियों से ही भला बुरा कहने लगा। तो ऋषियों ने हुंकार मात्र से ही उसको नष्ट कर दिया, उसके प्राणों की आहुति प्रदान कर दी। बाद में बिना राजा के प्रजा की स्थिति बिगड़ी, तो ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन करके पृथ्वी महाराज का अवतार दिया। पृथ्वी प्रकट हुए और धरती के राजा बनकर के बिना जोते बोए अन्न और धन इत्यादि प्राप्त किए। उसी दिन से धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथु के वंश में आगे जाकर के प्रचेताओं की उत्पत्ति हुई। ये प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र के अंदर तपस्या की, और उसके बाद बाहर आए तो उनका राज्य पूरा वन से ढक गया। और जब राज्य में वन ही वन दिखा, तो ये प्रचेता नाराज होकर के उस वन को जलाने लगे। तब देवराज इंद्र ब्रह्मा इत्यादि ने कहा कि देखो, ये जो वन है, ये लकड़ी है, ये हरियाली है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। धरती पर से जब वन हट जाएंगे तो वर्षा की अनियमितता होना शुरू हो जाएगी, प्रकृति साथ छोड़ देगी, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए पेड़ बहुत आवश्यक हैं। पेड़ों में और संतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए, ऐसा प्रचेताओं को समझाया। आगे प्रियव्रत के वंश में आग्नेयध्र नाम के राजा हुए हैं,
जिनके बेटा राजा नाभि हुए हैं। राजा नाभि के वंश में आगे जाकर के ऋषभदेव नाम के राजा हुए हैं, जो ऋषभदेव ने एक बड़ी प्यारा संदेश, बड़ी प्यारी बात लोगों को बताई। उन्होंने कहा, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यात्, मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम्। वो गुरु गुरु नहीं है